ओके बच्चों, सभी को नमस्ते। लेक्चर में आगे बढ़ते हैं और हमने 4 फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट कंप्लीट कर लिया है, जिसमें प्लानिंग कंप्लीट कर ली हमने, ऑर्गेनाइजिंग कर ली, स्टाफिंग कर ली है, डायरेक्टिंग कर ली है, राइट। अब हम आ चुके हैं अपने सेकेंड लास्ट फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट में, जो है कोऑर्डिनेटिंग, और इसके बाद हमारा होगा कंट्रोलिंग। स्टार्ट करते हैं। कोऑर्डिनेटिंग क्या है? Coordination between different functions and all level of employees is the essence of organizational success. It is an integration of different activities which is essential for their smooth flow. It establishes harmony among all the activities of an organization in achieving desired goal. In an organization, a number of persons working together to achieve a common goal. Their work is closely linked with each other. Therefore, it becomes necessary to bring together the group efforts and harmonize them carefully. Coordination will not exist unless efforts are taken to achieve it. तो बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में या सिंपल वर्ड्स में कहा जाए तो कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है एक जो बिजनेस होता है उसके अंदर कई सारी एक्टिविटी साथ साथ चलती रहती है, जिसे हम साइमल्टेनियसली वर्क कहते हैं। यानी एक साथ कई सारे काम चल रहे होते हैं जो अल्टीमेटली किसी एक वर्क को लेकर ही होता है। चलो एक एग्जांपल से समझते हैं। जैसे आप कोई कार मैन्युफैक्चरिंग देख लो या कोई भी मशीन मैन्युफैक्चरिंग देख लो, टू व्हीलर देख लो, कोई भी ऐसा अब देखोगे कि तो जैसे अगर मान लो कार पकड़ लेते हैं तो कार में कई सारे पार्ट्स होते हैं। कार के कई सारे पार्ट्स हैं ना, वो एक साथ तो नहीं बनते हैं। तो उनके जो भी पार्ट्स है, चाहे वो स्टेयरिंग हो गए, जो उसका मेन इंजन हो गया, वायरिंग हो गई, उसकी पूरी बॉडी हो गई, इन सबके काम ना अलग अलग जगह चलते रहते हैं। यानी इसका मतलब ये नहीं कि सबसे पहले सिर्फ बॉडी बनाई जाएगी, पूरी ऊपर का स्ट्रक्चर बनाया जाएगा, वो खत्म होने के बाद फिर इंजन बनाएंगे, वो खत्म होने के बाद फिर पेंटिंग करेंगे, वो खत्म होने के बाद फिर वायरिंग करेंगे, वो खत्म होने के बाद फिर टायर बनाएंगे। ऐसा नहीं होता है। यहाँ साइड में उसका ढांचा बनते रहेगा, स्टील का या जो भी लोहे का, एल्युमिनियम का, जिसका भी बनता है। एक साइड इंजन उसका तैयार होता रहता है, एक साइड उसकी डिजाइनिंग होती रहती है। मतलब अगर कुछ अलग से जैसे पेंटिंग हो गई और कुछ करना है उसके ऊपर तो वो चलते रहता है। तो इस तरह से काम जो है एक ही चीज का काम एक ही साथ कहीं अलग अलग जगहों पे चलते रहता है, उसके छोटे छोटे पार्ट्स में चलता रहता है। तो कोऑर्डिनेशन का मतलब ये हुआ कि इन सब कामों को एक साथ करके फिर एक जगह कहीं जोड़ दिया जाता है। जैसे बॉडी कहीं रेडी हो गई, इंजन कहीं रेडी हो गया, टायर्स कहीं रेडी रख लिए, ठीक है, उसके अंदर बैटरी एंड रेडियो, सेंसर, एवरीथिंग वो साइड में साइमल्टेनियसली सब चलते रहते हैं एक ही साथ, लेकिन एक जगह आगे फिर वो कहीं इकट्ठा होता है। तो जो एक जगह आगे कहीं इकट्ठा होता है ना, वही कोऑर्डिनेशन का काम करता है। यानी वही एक्टिविटी कोऑर्डिनेशन हो गई। यानी एक इंसान ऐसा होगा वहां मैनेजर जो क्या करता रहेगा, सब जगह देखता रहेगा कि भाई कार को रेडी करना है, एक कार मान लो एक दिन में रेडी करना है एग्जाम्पल, तो शाम तक सारे पार्ट्स यहाँ आके रेडी हो जाने चाहिए इतने बजे तक। तो जो आकर रेडी हो जाने चाहिए, इनको जो जोड़ने का काम करता है वही मैनेजर होता है। और वो जो मैनेजर ये जो जोड़ने का काम कर रहा है इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। ठीक ना, कि भाई सब काम एक जगह आके इंटीग्रेट होना चाहिए, जुड़ना चाहिए। ऐसा ना हो कि बॉडी पार्ट्स रेडी है तो बाकी कोई काम रेडी नहीं है, या कोई काम पीछे रह गया, कोई काम आगे चल रहा है, तो इससे क्या होगा, टाइम वेस्ट होगा, रिसोर्स वेस्ट होगा, तो मतलब काम डिले हो जाएगा और नुकसान होने के भी चांसेस होते हैं। तो कोऑर्डिनेशन कुछ इसी तरह का है। मैंने एक छोटी सी वीडियो बनाई थी, उसमें आपने देखा होगा, तो मैंने एक शादी का एग्जाम्पल दिया था कि मान लो शादी चल रही है और जो बाराती हैं वो टाइम पर नहीं है, या पंडित ही नहीं अवेलेबल है, या फिर लड़का लड़की रेडी नहीं है। तो सब कुछ समय पे होना, साथ में चलते रहना एक जगह। अब देखते हो कि शादी में कितने सारे इंतजाम होते हैं। क्यों? शादी संपन्न हो जाए, दुल्हा दुल्हन हस्बैंड वाइफ बन जाए एक दूसरे के, सिर्फ इसीलिए। और कितनी सारी एक्टिविटी साथ साथ चलती रहती है। वहां दुल्हा दुल्हन रेडी गए, यहाँ फूल माला लग रही है, पंडित अपने काम कर रहे हैं। तो जो साथ साथ सब कुछ चल रहा है ना, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। जो एक जगह आके मिलने वाला है आगे चल के, एक जगह आके मिलने वाला मतलब वही
जैसे ही शादी संपन्न हुई सब काम खत्म, जैसे ही सारे पार्ट रेडी हो गए एक जगह आके जुड़ जाएंगे, कार रेडी। तो ये जो एक्टिविटी है ना, इसी को बोलते हैं कोऑर्डिनेशन। सब कुछ जोड़ कर चलना, कनेक्ट करके चलना, ऐसा ना हो कि कुछ आगे चल रहा है कुछ पीछे चल रहा है। ठीक है, आगे चलते हैं। कोऑर्डिनेशन इज द इंटीग्रेशन एंड सिंक्रोनाइजेशन ऑफ द एफर्ट्स ऑफ अ ग्रुप एज so as to provide unit of action for organizational goals. It is a hidden force which binds all other functions of management. देखो कितनी अच्छी बात की। कोऑर्डिनेशन एक ऐसी एक्टिविटी है या ऐसा फंक्शन है जो बाकी फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट को जोड़ता है। ठीक है, प्लानिंग को जोड़ता है, ऑर्गेनाइजिंग को जोड़ता है, स्टाफिंग को जोड़ता है, कंट्रोलिंग, सब कहीं ना कहीं आके इसमें कनेक्ट हो जाते हैं। वैसे भी हमने पढ़ा था कि सारे फंक्शंस ऑफ मैनेजमेंट एक दूसरे पे डिपेंडेंट ही हैं एक तरह से, जो प्लानिंग से शुरू होते हैं और कंट्रोलिंग पे लगभग लगभग खत्म हो जाते हैं। ठीक है, तो सिंपल भाषा में कोई पूछे आपको कोऑर्डिनेशन क्या है, तो आप दो तीन तरीके से कह सकते हो। एक तो ये कि भाई सब कुछ एक साथ चलना चाहिए, यानी एक काम जो छोटे छोटे पार्ट्स में डिवाइडेड है सब साथ में चलना चाहिए, और साथ में जाके कहीं फिर जुड़ जाएंगे, वो सही समय पे जुड़े तो कोऑर्डिनेशन सही है, ऐसा हम कहेंगे। फॉलोइंग आर द डेफिनेशंस। तो मैकफार्लैंड इन्होंने एक डेफिनेशन दिया, क्या? कोऑर्डिनेशन इज द प्रोसेस वेयर बाय एन एग्जीक्यूटिव डेवलप एन ऑर्डरली पैटर्न, ये जो है ना इसको अंडरलाइन कर सकते हो, ऑर्डरली पैटर्न ऑफ ग्रुप एफर्ट्स अमंग ही सबऑर्डिनेट एंड सिक्योर यूनिटी ऑफ एक्शंस इन द परसुएट ऑफ अ कॉमन पर्पस। इसका सिंपल मतलब ये है कि भाई सबको तो काम बांट दिया जाएगा, लेकिन सारे काम को इस तरह से डिजाइन किया जाएगा कि सब काम जाके एक जगह जुड़ जाएंगे। काम इस तरह से डिजाइन होगा कि सब एक जगह जाके जुड़ जाएंगे। चलो एक दूसरा थोड़ा फिल्मी एग्जांपल लेते हैं। आपने मूवीज और सीरीज वगैरह भी देखते होंगे आजकल, तो उसमें हम जब देखते हैं ना कि कोई ग्रुप जो है मिशन पे जाता है, चाहे पुलिस का ग्रुप हो गया या आर्मी का हो गया या रॉ का हो गया, जब सीक्रेट मिशन पे जाते हैं ना तो सब लोग अलग अलग जगह जाते हैं और वो लोग डिसाइड करते हैं कि इतने टाइम पे यहाँ पहुंचना है सबको। कभी ना कभी किसी मूवी में देखे रहोगे कि काम बांट लिया, काम डिसाइड हो गया, कौन किस एरिया में जाएगा ये सब क्लियर हो गया और चले जाते हैं, लेकिन जाने से पहले क्लियर हो चुका रहता है कि हम सबको इतने टाइम को यहाँ तक पहुंच जाना है, और फिर उसी तरह से काम होता है। और आप देखोगे कि सब कुछ सक्सेसफुली करके वो कमांडो रॉ जो भी होते हैं, एजेंट होते हैं, वो सब उस टाइम पे पहुंच जाते हैं। तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन या कोऑर्डिनेटिंग, इस तरह का पैटर्न बनाना है। ठीक है, वही ये कह रहे हैं कि ऑर्डरली पैटर्न ड्रॉ करना जहां पे सबके काम क्या होंगे, आके मिल जाएं, जिससे हमारा कॉमन पर्पस सक्सेस हो जाए। कॉमन पर्पस क्या है? कंपनी का ग्रोथ, प्रॉफिट। ठीक है, हेनरी फॉयल सबसे फेमस इकोनॉमिक्स ने, इन्होंने क्या कहा है? टू कोऑर्डिनेट इज टू हार्मोनाइज ऑल एक्टिविटीज टू कंसर्न टू फैसिलिटेट इट्स वर्किंग एंड इट्स सक्सेस। सिंपल, वही एक ही शब्द में इन्होंने कह दिया है। कोऑर्डिनेट इज टू हार्मोनाइज मतलब काम को इस तरह से स्मूथ कर देना कि सब एक दूसरे से जुड़े रहें और काम चलता रहे। सारे एक्टिविटी, ऑल द एक्टिविटी क्या हो, जुड़ी रहे, चलता रहे और सक्सेस हो जाए। सिंपल। मुनी एंड रिले क्या कहते हैं ये? कोऑर्डिनेशन इज ऑर्डरली अरेंजमेंट ऑफ ग्रुप एफर्ट्स टू प्रोवाइड यूनिटी ऑफ एक्शन इन द परसुएट ऑफ कॉमन गोल। सब वही कह रहे हैं। क्या है कोऑर्डिनेशन? क्या है? ऑर्डरली अरेंजमेंट, यानी एक वही सेम पैटर्न की तरह एक ऐसा अरेंजमेंट कि सब अपना अपना काम तो कर रहे हैं, लेकिन एक जगह जाके सब काम मिल जाएंगे। एक जगह जाके इन सब के काम क्या होंगे, ग्रुप ऑफ एफर्ट्स क्या होंगे, अरेंज हो जाएंगे, जिससे क्या होगा, कॉमन गोल अचीव होगा। ठीक है, चलो। इंपॉर्टेंस ऑफ कोऑर्डिनेटिंग। नीड फॉर कोऑर्डिनेशन अराइजेस out of the fact that different elements and efforts of an organization are to be harmonized and unified to achieve the common objectives. Importance of coordination can be discussed as follows. ठीक है, अगर अभी भी किसी को कोऑर्डिनेशन समझ में नहीं आया है तो आप एक मालिक की तरह सोचो, या अपने घर में भी देख लो। तो घर में ना कई एक्टिविटीज होती हैं। खाना बनाने की अपनी अलग एक्टिविटी है, कपड़े धोने की अलग एक्टिविटी है, घर की साफ सफाई की अलग एक्टिविटी है, फिर कमाने की अलग एक्टिविटी है, बच्चों को देखने की अलग एक्टिविटी है। लेकिन घर के बड़े बड़े मतलब कौन? एक तो सिंपल है पापा या मम्मी, दोनों ही क्या करते हैं, चीजों को कोऑर्डिनेट करके चलते हैं।
वो ये नहीं करते कि यार बच्चों की पढ़ाई नहीं होगी सिर्फ कमाई होगी, या घर की सफाई नहीं होगी सिर्फ खाना ही होगा। अल्टीमेट गोल क्या है लाइफ का? खुश रहना, खुशहाल जीवन, हंसी खुशी गुजारना, यही है। तो हंसी खुशी गुजारने के लिए उन सारी एक्टिविटी को जोड़ना पड़ता है, सारी एक्टिविटी को अच्छा करना पड़ता है। हम तो यहाँ तक कहते हैं कई बार कि भाई घर साफ नहीं करोगे तो लक्ष्मी नहीं आएगी, होता है ना ऐसा, हमारे इंडियन फैमिली में कहा जाता है। क्यों? क्यों भाई, गंदे घर में कौन आएगा? इंसान आना नहीं चाहेगा तो भगवान और लक्ष्मी जी क्या ही आएंगे। समझ रहे हो? तो कोऑर्डिनेशन को आप अलग अलग तरीके से समझ सकते हो। ये एक साथ कई एक्टिविटीज जो चलती हैं किसी कॉमन पर्पस के लिए, और उन्हें उस पैटर्न में, उस अच्छे पैटर्न में लेके चलना और सक्सेस करना ही कोऑर्डिनेशन है। ठीक है। सो इम्पोर्टेंस जो है हम इसके बाद वाले लेक्चर में पढ़ेंगे, यानी अगले लेक्चर में। वीडियो को छोटा ही रखना चाहता हूँ क्योंकि इंपॉर्टेंस में जो पॉइंट होते हैं जनरली 10 होते हैं, और 10 पॉइंट कवर करते करते एटलीस्ट 1 घंटे चले जाएंगे, तो या आधे घंटे से ज़्यादा चले जाएंगे, तो वीडियो बड़ी हो जाएगी। देखो 10 पॉइंट है, ठीक है। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में। ओके, बाय।